जय श्री राम। धन, वैभव, सुख, संपन्नता के कारक ग्रह शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक वो शुक्र देव मकर राशि में गोचर कर रहे थे, अब वो शनि की दूसरी राशि यानी कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर शनि स्वयं विद्यमान है। यानी बनेगा शनि और शुक्र का योग, जहां शास्त्र में इसको धन योग के नाम से भी जाना जाता है। 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक शुक्र ग्रह का गोचर जब शनि की राशि में रहेगा, जो कि उनकी मित्र की राशि है, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों आपस में मित्र हैं और शनिदेव शुक्राचार्य को अपना आचार्य भी मानते हैं। तो वहीं हम देखें तो शनि भी शुक्र की राशि यानी तुला राशि में ही उच्च के होते हैं। यानी शुक्र और शनि के योग को हम लक्ष्मी योग के लिए जानते हैं। ऐसा इसलिए भी हम कहते हैं क्योंकि काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की कुंडली होती है और मेष लगन के लिए शुक्र दूसरे भाव और शनि एकादश के स्वामी हैं। ये दोनों ही भाव धन के भाव होते हैं। इसलिए शनि और शुक्र की ये युति बनने जा रही है ब्रह्मांड में 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा वो सब हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, और आपकी खास राशि यानी आपकी मुख्य राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। देखिए, जिन लोगों पर शनि या शुक्र से संबंधित दशाएं चल रही हैं, महादशा, अंतर या प्रत्यंतर, उन पर इसका खास प्रभाव होगा। अगर आपका जन्म धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, या आपको एक ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है वो धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, तो भी आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज्यादा होगा। या आपका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है तो होगा। शनि और शुक्र, शनि जिनको हम कर्म कारक कहते हैं, शुक्र जिसको हम भौतिक सुख संसाधन का कारक कहते हैं, जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो इसको योग कहा जाता है कि ये वो योग है जहां व्यक्ति अपनी हिम्मत, मेहनत और साहस से, अपने धैर्य से मेहनत करते हुए जीवन में आगे जाता है और सुख संसाधन को बटोर लेता है। किन लोगों पर इसका प्रभाव ज्यादा हो सकता है? देखिए, शुक्र ग्रह जिसको हम धन का कारक कहते हैं, वैभव, सुख संसाधन का कारक कहते हैं, तो फिल्म लाइन, मॉडलिंग, नृत्य, संगीत, मीडिया, बॉलीवुड, सिंगिंग, डांसिंग, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, स्टोन्स का वर्क जो करते हैं, राशि रत्नों का जो काम करते हैं, या जहां पर हमें लग्जरी दिखाई दे रही है, जहां पर हमें यह दिखाई दे रहा है कि ये सुंदरता का विषय है, चाहे उसमें हम गारमेंट्स कहें, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज कहें, चाहे हम मॉडलिंग कहें, चाहे हम ब्यूटिशियन कहें या बुटीक कहें, ऐसे क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव और अधिक पड़ जाता है। शुक्र और शनि का योग कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग फील्ड में भी देखा जाता है, क्योंकि शनि की जो स्थितियां हैं वो व्यक्ति को एक टेक्निकल एजुकेशन कराती हैं। तो वहीं शुक्र ग्रह IT कंपनी वाले जो IT इंजीनियरिंग करते हैं, CS करते हैं, या जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गई, उन क्षेत्रों के लिए भी इसको शुक्र और शनि के इस संयोग को अच्छा माना जाता है। तो अब हम जानते हैं कि शुक्र जब शनि की राशि कुंभ राशि में जाएंगे तो उनका किन किन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा वो तो मैंने बता ही दिया कि भी अगर आपके ऊपर ये प्रभाव हैं जो अभी मैंने बताए हैं, तो और राशियों के मुकाबले आप पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। अब हम इसको विस्तार से आपकी राशि में हम चर्चा करेंगे कि ये जो शुक्र शनि की स्थितियां अब युति बनेंगी, इसका आपके जीवन में कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा। जरूरी नहीं हम इसमें सारी ही चीज़ों को कवर करेंगे, हम यहाँ उन चीज़ों को कवर करेंगे जिन पर शुक्र रिजल्ट देने वाले हैं। अब कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं कि जी आपने शादी के बारे में नहीं बताया। भाई, जब उसका शादी से कोई लेना देना नहीं है तो हम जबरदस्ती क्यों बताएं? हम उसी को बताएंगे जहाँ से उसका एक्टिवेशन है, जहाँ से उसका संबंध बन रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विषय की और जानते हैं आपकी राशि पर शुक्र के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा जब वो अपने मित्र शनि की राशि में गोचर करेंगे। देखते हैं आपकी राशि यानी मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये गोचर। मीन राशि के स्वामी हैं बृहस्पति, और बृहस्पति इस दौरान अच्छी और मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं आपकी राशि से दूसरे घर के अंदर। हमारा विषय है शुक्र शनि को लेकर। जब हम देखते हैं कि 12वें घर, जिसको हम खर्च और नुकसान के लिए देखते हैं, कि प्लेनेट अगर 12th हाउस में जाता है तो वो खर्च का स्थान है, जहाँ जितने ज़्यादा ग्रहों के संबंध बनेंगे तो 12वां घर एक्टिवेट होगा। 12वां घर एक्टिवेट हो रहा है, 12वें का मालिक शनि वहाँ है, लाभ का मालिक है। यानी शनि क्या कहते हैं कि लाभ कमाने के लिए दूर स्थानों से जुड़ो, दूर के लोगों से जुड़ो, यात्राएं करो,
एमएनसीज कंपनीज के लिए अप्लाई करो, विदेश के लिए अप्लाई करो, बड़ी यात्राएं करो, दूर के लोगों से जुड़ो, तो शनि के फल अच्छे हो जाएंगे। अब शुक्र भी वहां पहुंच गए। शुक्र को एकमात्र शुक्र एक प्लेनेट ऐसा है जिसको शास्त्र में कहा गया है कि शुक्र ग्रह अगर 12वें घर में हो तो वो अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र को क्या कहता है, लग्जरी का प्लेनेट, रति सुख, वैवाहिक सुख, बेडरूम का कारक ग्रह शुक्र है। अगर वो 12th हाउस में जा रहा है, 12th हाउस में प्लेस्ड है, तो उसके लिए वो कॉम्बिनेशन अच्छा है। वनिष्पत वो पीड़ित नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके वैवाहिक जीवन को पूर्ण रूप से डिस्टर्ब कर देगा। अब शुक्र यहाँ तीसरे घर का मालिक होके 12वें में, 12वें के मालिक साथ, तीसरा घर क्या है, टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन, तो वो 12वें के मालिक साथ गया, तो इस दौरान नौकरी परिवर्तन की संभावना बढ़ जाएगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये खास है कि भी ये समय में आपका ट्रांसफर हो सकता है। मान लीजिए आप सरकारी नौकरी में है, ट्रांसफर चाहते हैं, या आप ऐसे विभाग में काम करते हैं जहाँ पर ट्रांसफर हो सकता है, किसी दूसरे विभाग में जा सकते हैं, तो वो इस शुक्र की वजह से दिखाई देता है कि शुक्र तीसरे का मालिक होकर 12वें घर में है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन आपके लिए यात्राओं से फायदा, ट्रांसफर से फायदा, परिवर्तन की स्थितियों को बनाने वाला दिखाई देता है। क्योंकि वो 12वें घर में है, इसलिए वो लग्जरी किसी न किसी प्रकार से देगा, धन के साधन बनाकर रखेगा। भले ही खर्चा बढ़ेगा, हो सकता है यात्राओं पे खर्चा बढ़े, या कोई स्थान परिवर्तन करने पे खर्चा आपकी जेब से हो जाए, थोड़ा सा एफर्ट्स बढ़ जाए, थोड़ा ट्रैवलिंग बढ़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम बनाए रखेगा शुक्र। अष्टम का मालिक होकर 12वें घर में भी बैठा है शुक्र, इसको क्या कहते हैं, विपरीत राजयोग। क्या 8वें का मालिक 12वें घर में बैठे और उसके साथ एक अशुभ ग्रह शनि भी बैठा है, तो ये विपरीत राजयोग की संज्ञा में आता है। और जब विपरीत राजयोग की संज्ञा में आता है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये शुक्र और शनि की युति आपके लिए विपरीत राजयोग के फल देती है। शुक्र जिसको कहते हैं विपरीत परिस्थितियों में फल देने वाला, ऐसा प्लेनेट आपसे विषम परिस्थितियों में मेहनत कराता है, आपकी हिम्मत को टूटने नहीं देता, आपको आगे बढ़ने की क्षमता देता है, और यही शुक्र आपको फिर सपोर्ट करता है। शास्त्र में तो 3, 6, 8 और 12 इन तीनों चारों भावों को लिया गया है कि इनके मालिक एक दूसरे से राशि परिवर्तन करें, तो एक दूसरे के भावों में बैठें, तो ये विपरीत राजयोग बनता है। अब तीसरे का और 8वें का दोनों का मालिक विपरीत राजयोग बनाता है, लेकिन ये जब राजयोग 12वें घर में बनता है तो विपरीत राजयोग के नियम नंबर 4 में ये आता है कि अगर 12वें घर से विपरीत राजयोग बन रहा है, यानी यहाँ और यहाँ 3, 6, 8 के मालिक अगर 12वें में बैठ रहे हैं, तो ये विपरीत राजयोग कुछ कठिन परिस्थितियों में फल देता है। यानी यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज है वो थोड़ी कम हो जाती हैं उनके मुकाबले, क्योंकि 12वां घर खर्च का भी है। ये यहाँ से 12वां है, पंचम से अष्टम है, पंचम को भी हम बहुत जरूर देखते हैं क्योंकि यहाँ से हमारे पूर्व पुण्य निकल कर आते हैं। इसलिए विपरीत राजयोग में जाके, यानी ये प्लेनेट ये तो बात पक्की है कि 12वें में अगर जाएगा तो लॉस नहीं देगा, लेकिन बहुत बार आपकी उम्मीदों पर भी खराब नहीं उतरेगा। क्या आप सोचे भी विपरीत राजयोग में तो बहुत कुछ बहुत बढ़िया होता है? हाँ, लोगों के साथ होता है, लेकिन वो आपके साथ ऐसी स्थितियों में दिखाई नहीं देगा। इसलिए मैं इसको एक एवरेज प्लेनेट के रूप में मानता हूँ कि भी मीन राशि के लोगों के लिए ये जो शुक्र शनि की युति है ये एक एवरेज है, यानी ना तो आपके लिए बहुत बढ़िया है ना आपके लिए बहुत खराब है। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। जय श्री राम।